Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. Today I am going to teach you a new topic relation. Relation and functions पढ़ेंगे तो आज हम लोग relation पढ़ते हैं और determinants आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है और मार्टिन्स रूल का जो न्यूमेरिकल मैंने बताया था 3 इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और उसके बाद एक क्रैमर रूल आता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें से गायब हो गई डिटरमिनेंट्स में, जैसे हमने पढ़ ली हैं, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे 4.2 जो सेकंड एक्सरसाइज थी, वो भी एग्जैक्ट आप कह सकते हो कि ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो विदाउट प्रॉपर्टी वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनको हमने प्रैक्टिस कर ही ली है, हमने तो प्रॉपर्टीज़ वाले भी प्रैक्टिस कर लिए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं किए होंगे तो प्लीज़ थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि ये हमारे नॉलेज में अभी तक उसे काम नहीं आया, मैं सही बताऊँ आपको। क्योंकि अगर मैंने इंजीनियरिंग की हुई है तो मैंने इंजीनियरिंग लाइन में कभी नहीं देखा कि डिटरमिनेंट्स का यूज़ हुआ है। हाँ ठीक है, जब हम वेक्टर वगैरह पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो 3D पढ़ते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी सी आ जाती है डिटरमिनेंट्स, तो ओपन करना आना चाहिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं आपको। बाकी हमें इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है इस टॉपिक पर, सिलेबस जितना एग्जाम्पटेड हो गया उसको हटा दो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अब। अब रिवीजन पर आप लोग फोकस करो, क्योंकि बहुत जल्दी अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर आपका फुल ऑफ रिवीजन में चलना चाहिए। ओके, रिलेशन ऑन अ सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। खाली का मतलब होता है उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो जीरो नहीं लिखते, जीरो एक खुद एलिमेंट है, उसके अंदर लिखते हैं 5, याद रखना, ये मैंने बताया भी था वैसे, तो हम लोग लिखते हैं उसके अंदर 5। ओके, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब आपको ए क्रॉस ए तो आता ही होगा, क्योंकि हमने 11th क्लास में ए क्रॉस बी सीखा था। अगर ए में एलिमेंट्स लिखे हैं, मान लो 1 2, और मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, और मान लीजिए बी में एलिमेंट्स लिखे हैं ओनली ए, तो ए में एलिमेंट लिखे हैं 1 2 और बी में एलिमेंट लिखा है ए, तो ए क्रॉस बी सॉल्व करना है, तो आपका आंसर क्या होता था, पहले वाले का 1 उठाओ और दूसरे वाले में चेक करो कितने हैं, सिर्फ ए है, तो 1 इंटू ए या 1 कॉमा ए बोलेंगे उसको, एक ब्रैकेट में लिखो, उसको हम लोग पेयर बोलते थे। ये ऑर्डर पेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो पहला हो गया। अब 1 के साथ अब बी होता तो मैं यूज़ करता, लेकिन 1 के साथ तो ओनली स्मॉल ए है, तो यूज़ हो गया। अब 2 के साथ ए यूज़ होगा, तो 2 कॉमा ए, तो यहाँ पर ये एलिमेंट आ गए, मतलब ऑर्डर पेयर क्रिएट हो गए। तो ए क्रॉस ए हम लोग ऐसे निकालते थे। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, वैसे तो +1 का केस है, आप थोड़ा समझ सकते हैं वहाँ पर बुक पिक करके। वैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, वहाँ से जल्दी समझ जाओगे आप। ओके, यहाँ तक हो गया, जस्ट अ मिनट, ये डन है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी सबसेट ऑफ, कोई भी सबसेट है ए क्रॉस ए का, इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए। पॉइंट समझो, रिलेशन ऑन ए अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ए क्रॉस ए में बहुत सारे जो सबसेट पड़े होंगे, उसका एक हमने ऑर्डर पेयर उठाया, उसको जरा चेक करके देखा, तो वही आपका एक रिलेशन होता है, ठीक है। ठीक है, सम पर्टिकुलर रीजन ऑन अ सेट, इसमें क्या है, कुछ रीजन है, आओ देख लेते हैं क्या क्या है। सम पर्टिकुलर रिलेशन ऑन सेट्स ए, सॉरी एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन में क्या है, कुछ भी नहीं होगा। आओ थोड़ा के एग्जांपल से सेट करते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, समझ गए आप, ए क्रॉस ए में बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिले होंगे, उसमें 5 लिखा है, तो 5 तो है ही नहीं किसी के साथ। 5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, जैसे जनरली मैं कोई एक सेट लिखता हूँ, तो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर अगर पूछे जाते हैं तो 5 भी बोलते हैं, और इटसेल्फ भी बोलते हैं, सारे के सारे एक साथ ले लो, है ना, तो वो सब चीज़ें सामने आएंगी। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 5 इज अ रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। अब 5 तो होता ही नहीं है, तो रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन तभी तो कहते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि आर एक ऐसा रिलेशन है जहां पर ए की वैल्यू 1,2,3 लिखी है, तो आर से मुझे बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे, क्योंकि रिलेशन चेक करना है। लेकिन उसने बोला है कि आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स जो पेयर आएंगे, जो ए और बी आएंगे, उन दोनों का समेशन 10 होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है
कि आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी, आई एम सॉरी, जिसमें ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा बी कैपिटल ए से बिलोंग होने चाहिए, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, और जहां पर ए प्लस बी का रिलेशन 10 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि ए क्रॉस ए क्या क्या हो सकता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी जो हमने 11th क्लास में की थी। तो ए क्रॉस ए चेक करते हैं, तो 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, ये आपके काम हो गया। फिर 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, ये भी हो गया। फिर 3 के साथ 3 भी आएगा, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 आएगा। तो ऐसे सारे के सारे हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रिलेशन है, इनमें से कोई ना कोई चीज उठानी है, वो हम चेक करते हैं। एंड वी नोट दैट नो पेयर ए कॉमा बी इन ए क्रॉस ए सेटिस्फाई द कंडीशन ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ऐसी कोई भी पेयर नहीं है हमारे पास जो ए क्रॉस ए के अंदर हो और वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाता हो, क्योंकि उसकी वैल्यू 10 आ जाए। मैक्सिमम 6 आ सकती है 3 3 ऐड करके, है ना। फिर तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, सो आर इज एम्प्टी सेट। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें आई नहीं रहा, फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए एम्प्टी सेट है। देयरफॉर आर इज एम्प्टी रिलेशन। अब यूनिवर्सल की बात करते हैं, उसमें सारे के सारे आने चाहिए, ऐसा कोई रिलेशन बनाएंगे सभी आ जाए। आओ चेक करते हैं। तो एज ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक, कॉमा ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। मतलब सारे के सारे जितने भी हमारे पेयर बने थे सभी आने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कैसे बन सकती है, आओ चेक करते हैं। आपने मान लिया ए आपके पास है 1 2 3, और ये आर एक ऐसा रिलेशन आप बना रहे हो जिसमें लिखा है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ये तो होना ही है। और मॉड के अंदर ए माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा है। इतना स्मार्ट है भाई। ए में से बी घटाओ, ए में से बी अगर माइनस करते हैं तो 1 माइनस 3 करेंगे -2 आएगा, बाहर उसने मॉड लगा दिया, +2 हो गया। 2 में से 2 निकालोगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालोगे 2 आ जाएगा। ओवरऑल ये देख रहे हो, पहले नेगेटिव हो रहा है, 0 भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, लेकिन मॉड लगा रहे हो तो सारे सारे 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव कोई नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन पे सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन तो सभी के साथ लागू हो जाएगा, सभी कंडीशन को फुलफिल करेगा। वी नोट दैट ऑल पेयर्स ए कॉमा बी इन ए क्रॉस ए सेटिस्फाई, देखा ए सेटिस्फाई ए माइनस बी मॉड के अंदर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो आर इज द होल सेट ए क्रॉस ए, देयरफॉर आर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, दोनों रिलेशन को मिलाकर हम कुछ और भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन हो और यूनिवर्सल रिलेशन हो, तो ऐसे रिलेशन का हम लोग बोलते हैं ट्राइवल रिलेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, मैंने बता दिया। आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन में इट्स सेल्फ वाली कंडीशन आती है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आई ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। क्या कंडीशंस का एग्जांपल लेके समझते हैं, ज़्यादा बढ़िया आएगा। नोट दैट एन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। समझ में आया, रिफ्लेक्सिव वाला हम लोगों ने वैसे ही सब पढ़े हुए हैं, क्लास में पढ़े थे, लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या, 1 2 3, देन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाय 1 1 2 2 3 3। 1 का रिलेशन 1 से एक जैसा ही है, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 के, ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। यहाँ से जो आपके 3 एग्जाम्पल लिखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा बोर्ड में। एम्प्टी और वहाँ से न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस समझ लो कि ओनली 0.001% है, पर यहाँ से 99%। ओके, रिफ्लेक्सिव में क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़। सबसे पहले आप ये देखो कि हम जो ये रिलेशन कैलकुलेट करते हैं ये होते कहाँ हैं। आपके पास कोई सेट दिया होता है ए, तो उसका निकालते हैं ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में बहुत सारे ऑर्डर पेयर आपने तैयार कर दिए, क्योंकि ए में जो एलिमेंट होंगे उस हिसाब से आप ऑर्डर पेयर तैयार कर दोगे। अब वहीं से हमने पिक करके लाने और कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना है। तो हमने क्या किया, इफ एंड ओनली इफ स्मॉल ए रिलेटेड टू ए। पॉइंट समझो क्या लिखा हुआ है,
स्मॉल ए रिलेटेड टू इट सेल्फ, इट इज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या आर मतलब रिलेशन है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यहां पर हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ जाओगे। 2 मिनट दो। सिमेट्रिक देख लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी दैट एम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, अगर कोई रिलेशन ए से बी जाता है तो वहां पर बी से ए भी जा रहा हो, तो ऐसा रिलेशन अगर किसी ने बनाया तो हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ट्रांजिटिव में क्या हुआ कि अगर कोई रिलेशन ए से बी जाता है और वहीं पर बी से सी जा रहा है, तो 100% उसके अंदर अगर ए से सी जा रहा है रिलेशन, तो वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। जिसमें आपको पता ही है जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके कैपिटल ए से बिलोंग करने चाहिए, जैसे इसमें लिखा भी है सब चीजें, ये लिखा भी है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझोगे। लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन अ को एजुकेशनल, को हेड वाली बात हो रही है, को एजुकेशनल स्कूल, and R be a relation have same sex on A, then R is, मतलब या तो मेल है या तो फीमेल है, ये बात हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले चेक करते हैं। एक बात बताओ, कोई मेल है तो वो मेल ही तो रहेगा। ए इज द रिलेटेड टू इट सेल्फ, मेल है तो फीमेल तो बन नहीं जाएगा। तो ए का रिलेशन ए के साथ है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। लिखा भी है ए एंड ए हैव सेम सेक्स, सही है। ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, इसको भैया बोलते हैं इंग्लिश में। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, फॉर ऑल ए कोमा बी। अब इसमें ए बी दो बंदे आ गए, ठीक है। तो मान लीजिए दो इस टाइम फीमेल हैं, तो ए एंड बी हैव सेम सेक्स, भाई वो बोलेगा ना ए बी का एक जैसे हैं, तो बी ए भी एक जैसे होने चाहिए। क्या ऐसा है, आओ देखते हैं। मान लेते हैं कि ए एंड बी ये दो बच्चे हैं क्लास के 12th के, और दोनों के दोनों मेल हैं। तो क्या बी और ए मेल होंगे? ऑब्वियस है होंगे। अगर ए भी मेल है तो बी ए भी तो मेल ही होंगे, है ना। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हुआ, सही है। उसके बाद क्या रिलेशन हुआ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में होते हैं 3, इस बार हमने 3 लिए। ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए बी हैव सेम सेक्स, जैसे ए बी अगर मेल है, फिर दूसरा बी सी हैव सेम सेक्स, बी सी भी मेल है। तो क्या आप ऐसा बता सकते हो ए सी मेल होंगे? यस, 100% होंगे। ए बी मेल हैं, बी सी मेल हैं, तो ए सी तो मेल होंगे ही। ओके, तो ये आपको पता चल गया है। अब हम अगला एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं भाई। अब इसमें रिलेशन क्या है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ड्रॉन इन अ प्लेन, एक प्लेन पे हो रहा है। प्लेन मतलब हवाई जहाज जी, प्लेन मतलब पेपर ऑन, एक जो हमारा बोर्ड है तो वो एक प्लेन है, और जैसे पेपर है तो वो भी एक प्लेन है, सही, समतल जिसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। कहाँ है, ठीक है, प्लेन। एंड आर बी अ रिलेशन। अब इसमें कौन सा रिलेशन देखना है, इज सिमिलर टू, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो एक ट्राइंगल, हमने बहुत सारे ट्राइंगल बनाए प्लेन पर, तो कोई ट्राइंगल को मैंने पिक किया, क्या वो ट्राइंगल अपने आप का सिमिलर होगा? यस, ए इज सिमिलर टू इट सेल्फ, इज सिमिलर टू, है ना, ए इज सिमिलर टू इट सेल्फ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। क्या वो सिमेट्रिक होगा? यस, ए इज सिमिलर टू बी, देन बी इज सिमिलर टू ए, वो तो हो गई। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ए इज टू सिमिलर बी है, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि बी इज सिमिलर टू ए? यस, कह सकते हो, दोनों आपस में सिमिलर हैं एक दूसरे के, तो वो सिमेट्रिक भी हुआ। आप पढ़ सकते हो, अपनी बुक में पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ए इज सिमिलर टू बी, ओके, बी इज सिमिलर टू सी, ये दोनों रिलेशन हमारे पास हैं। तो उसी रिलेशन के अंदर एक और रिलेशन होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव कहलाएगा। ए इज सिमिलर टू सी, वो तो हो गई भाई। ए अगर बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए तो सिमिलर सी के हो गई ना, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स की बात हो रही है। फिर अगला रिलेशन क्या है, लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन एंड आर इज, रिलेशन क्या है, इज परपेंडिकुलर टू, ये रिलेशन है ऑन ए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बताओ, परपेंडिकुलर की बात हो रही है, कोई लाइन आपने, ए लाइन आपने पिक कर ली, तो ए इज परपेंडिकुलर टू ए, कैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? इसका मतलब क्या हुआ, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या वो सिमेट्रिक है? आओ जरा चेक करते हैं। दो लाइनें लेनी पड़ती है सिमेट्रिक में। ए इज सिमिलर टू बी, देन बी इज सिमिलर टू ए, यस सिमेट्रिक है।
अब हम जरा तीन के ले लेते हैं जिसमें हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ए इज सिमिलर टू पैरेलल है ना, सॉरी, ए इज पैरेलल टू बी, यस दिख रहा है। बी इज पैरेलल टू सी, ये भी मुझे दिख रहा है। ओह सॉरी, इसमें परपेंडिकुलर रिलेशन है। आई एम सॉरी बेटे, इसमें परपेंडिकुलर रिलेशन है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, तो बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये दोनों केस हैं इसमें। तो थर्ड केस अगर मुझे ट्रांजिटिव बनाना है तो ए सी का रिलेशन होना चाहिए। देन ए इज परपेंडिकुलर टू सी है क्या? नहीं है भाई। ए अगर बी के परपेंडिकुलर है, बी अगर सी के परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए और सी आपस में तो पैरेलल हो जाएंगी, जैसा कि डायग्राम में बना भी है। सही है ना? तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब हमारे पास एक रिलेशन और है, वैसे तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाकी हम लोग ये एग्जाम्पल बाद में ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको थोड़ा सा घर पे और अच्छे से पढ़ाई करोगे आप। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव थोड़े से प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।